ज़रा सोचो और बताओ, 7 साल की उम्र में तुम्हारा फेवरेट काम क्या था? दोस्तों के साथ खेलना, टीवी देखना, सोना, पेरेंट्स को तंग करना या फिर खून करना? आप लोगों का तो शायद खून करना ना हो, लेकिन अमरजीत का था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की यंगेस्ट सीरियल किलर की, जिसने अपनी पहली हत्या 7 साल की उम्र में की थी और 8 साल की उम्र में वो ऑफिशियली एक सीरियल किलर डिक्लेयर हो गया था। ये बात है 2016 बिहार के ज़िला बेगूसराय के एक गांव मुसहरा की, जहां 6 साल की लड़की एक दिन अचानक से गायब हो गई। लेकिन उसकी फैमिली ने पुलिस को कंप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा। पर यह बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि जहां वो लड़की रोज़ उनके बच्चों के साथ खेलती थी, स्कूल जाती थी, अब वो एकदम से गायब हो गई थी। सो गांव में ये बात बहुत जल्दी फैल गई। वो गांव एक बहुत छोटा गांव था, इसलिए वहाँ सबको एक दूसरे की खबर रहती थी। इस बात को लोग भूलते उससे पहले ही एक और बच्ची गायब हो गई, और ये उस सेम फैमिली की थी। यस, यू हर्ड इट राइट। 6 महीने के अंदर सेम फैमिली की 2 बच्चियां गायब हो गई। वो लड़की 8 महीने की थी। ये बात पुलिस तक तो नहीं पहुंची, लेकिन गांव वाले लोगों में इसका डर बहुत फैल गया। ज़रा तुम सोच कर देखो, तुम्हारे घर के सामने वाले घर से 2 लड़कियां एकदम से कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएं, पहले एक और फिर दूसरी, और किसी को उसका कुछ पता ना लगे और ये बस एक मिस्ट्री रहे। इसी चीज़ को देखकर गांव वाले आपस में इस बारे में बहुत बातें करने लग गए और टाइम बीतता गया। इसकी 3 महीने बाद 2007 में गांव की एक और 6 महीने की बच्ची गायब हो गई। ये बच्ची किसी और फैमिली की थी, तो इस बार बच्ची की माँ ने पुलिस को कंप्लेन करना ज़रूरी समझा, जो कि शायद करना भी चाहिए था। अगर पहले वाली फैमिली के लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते तो शायद आज ये बच्ची गायब ना होती। इस औरत का नाम चुनचुन देवी था। चुनचुन देवी ने अपने बच्चे को 7 वाले एलिमेंट्री स्कूल में खिला रही थी, पर उसे एकदम से कोई काम याद आया। जब वो काम करने अपने घर गई और वहाँ से लौट कर वापस आई, तो उससे अपनी बच्ची आसपास कहीं नहीं मिली और वो इस चीज़ से बहुत डर गई। डरकर वो पुलिस स्टेशन गई और उसने पुलिस को सारी बात बताई। जब पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, तो पुलिस को इस बच्ची के बारे में तो गांव से कुछ पता नहीं लगा, लेकिन उन्हें गांव से पता लगा पहले गायब हुई उन 2 लड़कियों के बारे में। पुलिस ने उस केस के ऊपर भी कार्रवाई करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो केस किसी ना किसी तरीके से इस केस से जुड़ा हुआ हो सकता था। जब पुलिस उस फैमिली के पास गई, उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपनी 2 बच्चियों के गायब होने की कंप्लेन क्यों नहीं की, और क्या आप लोगों को इस नई बच्ची के गायब होने का कुछ पता है? तो पहले तो उस फैमिली ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर एकदम से उनकी फैमिली के एक इंसान ने वो अपने घर के 8 साल के बच्चे को आगे किया और पुलिस को बोला कि आप इससे पूछिए, ये आपको उस बच्ची के बारे में सब कुछ बता पाएगा। पुलिस इस चीज़ से हैरान हो गई कि एक 8 साल का बच्चा हमें क्या बता पाएगा, लेकिन पुलिस इस चीज़ को मिस नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछना शुरू किया। जब उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तो वो बच्चा मुस्कुराने लगा और हंसने लगा। पुलिस को लगा ये सब क्या चल रहा है, लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार पूछा, तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे एक बिस्कुट ला कर दो, अगर तुम मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो पुलिस ने एक बिस्किट का पैकेट लाया और वो उस बच्चे को दिया। फिर वो इस बिस्किट को खाने लगा। पुलिस ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें उस बच्ची के बारे में कुछ पता है? उस बच्चे ने कहा कि मैंने उसे सुला दिया। पुलिस ने कहा, तुमने उसे सुला दिया, पर वो कैसे? उस बच्चे ने कहा, मैंने उसे मार कर सुला दिया। पुलिस इस बात से बहुत हैरान हुई। उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ कि ये बच्चा क्या कह रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा, तुमने उसे मारकर किस जगह पर सुलाया? तो वो बच्चा उन्हें अपने साथ
एलिमेंट्री स्कूल के पास एक झाड़ियों में ले गया और उसने एक जगह पर इशारा कर कर कहा, मैंने उस बच्ची को यहाँ पर सुला दिया। जब पुलिस ने वहाँ पर छानबीन करी तो उन्हें कुछ झाड़ियों और मिट्टी के नीचे उस बच्ची की लाश मिली। पुलिस बहुत हैरान हुई और आखिर वो हैरान हो भी कैसे ना, कौन नहीं हैरान होगा। सोचो अगर एक 8 साल का बच्चा तुम्हें बोल रहा है कि मैंने किसी का खून कर दिया, तुम्हें भी बहुत हैरानी होगी, है ना। जब पुलिस ने उस बच्ची से पूछा कि तुमने इस बच्ची को कैसे मारा, तो अमरजीत ने बताया, पहले मैं उसे यहाँ लेके आया, फिर मैंने उसका गला दबाया और फिर पास पड़ी ईंट से मैंने इसके सर में मारा और फिर ये सो गई। वो ये बात बताते हुए और बताने के बाद हंस रहा था। फिर पुलिस ने उससे बाकी 2 बच्चियों के बारे में पूछना भी सही समझा। तो पुलिस ने उससे पूछा, क्या तुमने ऐसे किसी और को भी सुलाया है? तो उसने बोला, हाँ, मैंने मेरी बहन को और मेरे चाचा की बेटी, उन दोनों को भी ऐसे ही सुलाया। तो पुलिस और ज़्यादा हैरान रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर खड़ा है। फिर पुलिस ने अमरजीत के घर वालों से पूछताछ की तो उसके घर वालों ने कुछ टाइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें बताया कि हाँ, अमरजीत ने ही अपनी छोटी बहन को और अपने चाचा की छोटी बहन को मारा। उन्होंने बताया करीब 9 महीने पहले उनके घर की एक बेटी गायब हो गई थी, जो कि अमरजीत के चाचा की बेटी थी। जब उन्होंने अमरजीत से पूछा, तुम दोनों साथ खेल रहे थे, तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो अमरजीत ने उन्हें हंसते हुए बताया कि मैंने उसे मारकर सुला दिया। पहले तो उन्हें इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इसे इसका बचपना समझकर माफ़ कर दिया, क्योंकि वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके 8 साल के बेटे ने एक बच्ची को मार दिया। उसके कुछ महीनों बाद उसने अपनी खुद की सगी बहन को भी मार दिया, जो कि बस 6 महीने की थी। इसके बाद उसके घर वालों ने अमरजीत को बहुत पीटा और अमरजीत ने उनसे वादा करा कि वो फिर से ये गलती कभी नहीं करेगा और उसे छोड़ दिया। और उन लोगों ने सोचा कि मारने वाला और मरने वाले सब एक ही फैमिली के हैं, तो इस बात को घर में ही दबा लेते हैं। पुलिस ने ये सब बातें नोट करी और वहाँ से गए। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था, वही सवाल जो शायद अभी हम सबके दिमाग में भी आ रहा है कि आखिर क्यों एक 7-8 साल के बच्चे ने 3 बच्चियों को मारा। तो पुलिस ने ये सवाल अमरजीत से पूछा तो अमरजीत ने उनसे फिर से कहा, तो मुझे और बिस्किट ला कर दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उन्होंने अमरजीत को एक और बिस्किट का पैकेट ला के दिया और अमरजीत ने फिर उनको बताया कि मुझे उन्हें मारकर बहुत मज़ा आता था। जब वो रोती थी, चिल्लाती थी, मुझे अच्छा लगता था। उसकी ये बात सुनकर पुलिस वालों को पक्का हो गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसे पक्का कोई दिमागी बीमारी है। तो उन लोगों ने अमरजीत को एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाना सही समझा। जब उन लोगों ने अमरजीत को साइकाइट्रिस्ट पास दिखाया और साइकाइट्रिस्ट ने इसको अच्छे से स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में लोग आम लोगों की तरह नहीं सोच पाते। उनके लिए सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स किसी मतलब के नहीं रहते। उन्हें सामने वालों की फीलिंग्स, राइट्स, इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रहता और उन्हें दूसरों को दर्द देकर अच्छा लगता है। शायद इसी कारण अमरजीत इन सबको मारकर इतना खुश हो रहा था। उसे रियलाइज़ ही नहीं था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उसके लिए तो ये सब बहुत नॉर्मल था और बस एक खेल था। फिर अमरजीत को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया। इंडिया की लॉ के हिसाब से अमरजीत अभी बहुत छोटा था, इसीलिए उसे जुवेनाइल में डाल दिया। लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी बच्चा जुवेनाइल में 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। पर अमरजीत की दिमागी बीमारी को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, ये डॉक्टर्स की निगरानी में वहीं पर रहे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमरजीत जब 16 साल का हुआ तभी उसे फ्री कर दिया गया। अमरजीत का बर्थ 1998 में हुआ था। उस हिसाब से वो अभी 24 इयर्स का होगा। किसी और नाम और आइडेंटिटी से यहीं पर कहीं पर रह रहा होगा और अपनी लाइफ को जी रहा होगा।
आई होप सो वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जी रहा हो और अपनी ज़िंदगी में खुश हो, क्योंकि बचपन में तो वो बहुत डरावना था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी। ज़रा सोचो और बताओ, 7 साल की उम्र में तुम्हारा फेवरेट काम